वेलकम। तो आप सबको पाव पाव, तो तुम लोग ने पूरे कॉलेज में पाव पाव कर दिया, राइट। अभी आप लोग को दिल से कमेंट करना है कि जो लेक्चर लिया जीएसटी का कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। देखो 10 मार्क का जीएसटी सुबह ही बोला था, पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक लेजर, मतलब 20 मार्क इधर ही मिल गया। अब पेपर ना भाई एकदम नकली आया था, बोलते हैं ना छोटा बच्चा भी है ना उसके लिए कुछ नहीं रहेगा, नकली समझा। पहले वाला सब ये उल्टा जा रहा हूँ मैं, ठीक है, उल्टा सब बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, जरा 2 मिनट रुको। ये था तुम्हारा वो वाला सम, कौन सा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का था और बाद में लेके सॉल्व करने का था, नकली था। और इसके ऑप्शन में ये वाला सम आया था, तीनों को ऐड करके टोटल बनाने का था, इक्विलिटी निकालने का था। ये क्या था, गुड्स वाला था। तो 40 लाख क्रॉस किया तो टैक्सेबल नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वरना नहीं। ओके, और सबका आंसर आप कमेंट में डाल दो ताकि सब बच्चे को हेल्प कर दे कि इसका आंसर ये था वो था। फिर ये वापस है वैल्यू ऑफ सप्लाई है, एकदम इसमें एक्सक्लूसिव बोला था, सेम अमाउंट लिखने का था, डिस्काउंट माइनस करना था, डिस्काउंट इस पे आएगा 2,99,000 पे। और इस तरह तुमको सम सॉल्व करने का था, आईजीएसटी आएगा नहीं। मस्त एक नंबर सम था। देख क्या अच्छा लग रहा है। ये क्या था मालूम है क्या, कॉम्पोजिशन स्कीम, नकली सम है मेरे ख्याल से, इसको मिलेगा। और ये 1.5 करोड़ लिमिट थी, वो वाला था। ओके, फिर इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया भाई, जैसे लेक्चर लिया था वैसे था। इसका आंसर भी डाल दो, आंसर रुक के डिस्कस करता हूँ। ये IGST CGST SGST वाला था, राइट। ये इनवर्ड नीचे आएगा, परचेस नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर जाएगा ना। और इसके ऑप्शन में फिर तुमको ये वाला आ गया, कौन सा वाला आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, नकली जैसे पढ़ा था। पेपर हार्ड नहीं आया, अपन ने अच्छा हुआ कि हार्ड वाला कर आ गया तो घूम जाता था, बट टेंशन नहीं है, इसी वाला भी अपन ने करके रखा था, ये भी नकली सम था। फिर ये आया तुमको 30 डेज ऐड करने का था, क्या 30 डेज़ के अंदर आता यस, नहीं तो नो करके तुमको टाइम ऑफ सप्लाई मिल जाता था। और ये आता है टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल भाई। तो राइस वाला एग्जाम्प्ट है, ये फ्रेंड वाला भी एग्जाम्प्ट है, और बाकी होटल रेंट 1000 वाला भी एग्जाम्प्ट है। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर वाला भी एग्जाम्प्ट है, टेम्पल ट्रस्ट वाले भी एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल था, है ना। ये वाला था। ओके, नकली था, मतलब कर सकते थे तुम लोग। ये नकली था भाई, तीनों में जो छोटा लिख दिया, तीनों में जो छोटा लिख दिया, ये एकदम ईजी आया। और ये तुमको ये आया ना भाई, ये 9% निकालने का था, परचेस को लास्ट साइड में हटा के, बाकी सब जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। ओके, अभी ट्रू और फॉल्स में ना तुम लोग को डायरेक्ट लमसम बता देता हूँ, सुनो। ट्रू और फॉल्स में ना देखो, नंबर ले लो जो बोलता हूँ। ट्रू और फॉल्स में GST इज रिग्रेसिव टैक्स, फर्स्ट वाला ट्रू है। IGST 1 और 2 से चार्ज ऑन एवरेज इंटरेस्ट रेट, नहीं, सेकंड वाला फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। फिर अभी मैं पूरा फॉल्स का नाम बता देता हूँ। तुम्हारा 3rd फॉल्स है, 6th फॉल्स है, 9th फॉल्स है, 10th फॉल्स है, 12th फॉल्स है। ओके, तुम्हारा क्या बोला मैंने, 3rd फॉल्स है, 6th फॉल्स है, 9th फॉल्स है, 10th फॉल्स है, 12th फॉल्स है। और ऊपर वाला कौन सा फॉल्स था तुम्हारा, सेकंड वाला। बाकी सब ट्रू है, अगर गलत रहेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो आज और डिस्कस करते हैं। पहले 12th से। 12th में बोला डायरेक्ट इज नॉट एग्जाम फ्रॉम GST, तो सब GST लगेगा, मतलब सब पे माफ है। हॉर्स है ना, हॉर्स घोड़ा, उस पर टैक्स लगेगा। तो इसका आंसर 12th का D था। फिर ये क्या करने का था आपको, 1,12,000 को इंटू 100 डिवाइड बाई 112 करने का था, तो 1 लाख अमाउंट आएगा। 1 लाख पे 12% मारेगा तो 12,000 आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 12,000। इसका अमाउंट B आ रहा था। ओके, B। उसके बाद ये बोला है, उसके बाद क्या बोला है, ये वाला अमाउंट 10 लाख के 15 लाख के अपना अमाउंट बोला, डिपॉजिट X इन ई कैश लेजर। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, 10 और 15, तो सेम टाइम आउटपुट भी दिया है, क्रेडिट भी दिया है। तो इसका आंसर तुम्हारा ये आएगा, 15 लाख आएगा, ठीक है, 15 लाख है। फिर ये क्या बोला है, 10 लाख के हाँ, इधर बोला है 10 लाख एग्जाम गुड्स है, इंटरस्टेट सप्लाई 5 लाख हो गया, 15 लाख हो गया। इनवर्ड नहीं लेना है, तो टर्नओवर बताना है, 10 और 5 15 लाख आएगा, ठीक है। फिर बोला एन एग्रीकल्चर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन फीस सप्लाई इज ये आएगा, आउट ऑफ कल्टिवेशन लैंड ओनली। रेंट ऑफ इमूवेबल, ये क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। और ये कॉम्पोजिशन स्कीम का लिमिट 1.5 करोड़ था। ओके, इसके बाद क्या था बच्चा, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एनी सप्लाई वेयर लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट। और प्लेस ऑफ सप्लाई जो बोर्ड किया, तो बोर्ड करने वाला किधर आएगा मालूम है, ये इसका ये आएगा, सेकंड आएगा, एम्बार्क ऑन कन्वेंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी। और 1 पे टू अनदर, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और फर्स्ट वाला क्या था, पैन नंबर, क्या आएगा, पैन नंबर। सेकंड का D है, पैन नंबर है। और एग्जाम्पल सप्लाई में नील रेट आएगा, क्या आएगा, नील रेट आएगा। तो जितना हो सके अपन ने उतना ट्राई किया। अगर ऑब्जेक्टिव्स मेरा गलत रहेगा तो कमेंट में डाल देना, बाकी आंसर सब्जेक्ट बता दो। और मेन बात, तुम्हारा कमेंट का वेट कर रहा हूँ, तुम लोगों ने GST पेपर कैसा लिखा, कितने मार्क्स का लिखा, कुछ ना कुछ तो कमेंट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कंप्यूटर का बना के रखा, एक्सपोर्ट का भी बना के रख दिया। ये मेरा नंबर है, अगर तुमको लेक्चर्स चाहिए तो नंबर पर मैसेज कर दो, मैं कंप्यूटर और टैक्स का सेंड कर दूंगा। ये सॉरी, एक्सपोर्ट का 100 रुपीज़ गुरु दक्षिणा पे कर देना, इसमें सब लेक्चर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स भी एक एक आंसर एक्सप्लेन किया, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग, एक्सेल, VB सब सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी का लाइव लेक्चर रात को हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।